आज मैं मौजूद हूँ केदला में और यहाँ पे हमारे माननीय संसद महोदय खीरूमातो जी से उनके आवास पर उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे पानी का किल्लत है वो समस्या किस तरीके से दूर होगा। यहाँ दो बड़ी बड़ी टंकी डीएमएफटी फंड के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसी संबंध में हम जानते हैं माननीय संसद महोदय से। तो सर, सबसे पहले आपका बाइस्कोप न्यूज़ में स्वागत है। और सर, जो आपके यहाँ जो इस तरीके से आधा अधूरा पड़ा हुआ कार्य है उसमें क्या कहेंगे? चलिए, आपको चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि चेक पोस्ट में बन रहा है, वो आज से नहीं बन रहा है, 5 साल पहले से बन रहा है। बंजी में भी बन रहा है, इस तरह से कई जगह बना हुआ पड़ा हुआ है। हमने डीसी से भी बात किया था कि भाई उसको पूरा करिए, डीएमएफटी फंड से बन रहा है, वो कब पूरा होगा? अब पानी का किल्लत इतना तबाही क्षेत्र में है जिसमें ऐसा आए दिन ऐसा अभी परेशान लोग हो रहा, हाहाकार पानी का। चेक पोस्ट में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आइए जोनरगोड़ा, लाल टोंगरी, फिर ऐसे झीक टोंगरी, फिर सामने केदला बस्ती या फिर नावाडी बस्ती, फिर यहाँ सामने ऐसो आपका जीराबाद हो रहा है। इस समय पानी का बहुत किल्लत है। डीसी उपायुक्त ने कल बैठक करके उन्होंने घोषणा किया है कि कहीं भी पेयजल की किल्लत नहीं, उसके लिए जैसे भी करना, आउटसोर्सिंग भी करना होगा तो किया जाए, लेकिन पानी का किल्लत को दूर किया जाए। तो हम डीसी साहब से कहना चाहेंगे, भाई अधूरा है उसको तो आप पहले इसको कंप्लीट करिए। नहीं होता है कंप्लीट तब तक आप आउटसोर्सिंग के तहत आप ये सब गाँव में, हरिजन आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन गाँवों में आप पेयजल आपूर्ति का व्यवस्था करिए जिससे पेयजल संकट दूर हो सके। तो सर, ऐसा है कि सरकार तो जी तोड़ कोशिश कर रही है कि 2025 तक घर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य था, तो इसमें क्या कहेंगे सर? घर घर ऐसा नल का जल पहुंचाने वाला तो थोथिया रह गया है। अब इस क्षेत्र में आप देखे होंगे कहीं है घर के जल का नल का जल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या बोलेगा सीसीएल बोलेगा राज्य सरकार करेगी, या राज्य सरकार बोलेगी कि ऐसा वह सीसीएल करेगा। जहाँ ऐसा कुल यही क्षेत्र है, न सीसीएल कर रही है न राज्य सरकार कर रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा विस्थापित लोगों का यहाँ डीएमटी फंड से भी जाता है पैसा, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल सब चीज़ व्यवस्था करना है, लेकिन कुछ नहीं करती सरकार। और ऐसा उल्टा ये पैसा जहाँ से आता है वो सब दूसरे जगह से बंदर बांट हो जाता है, और जहाँ होना चाहिए एक्चुअल पैसा का खर्च नहीं हो रहा है। यही दुर्भाग्य है। डीएमटी फंड केंद्रीय सरकार ने ऐसा, हमारे माननीय लोकप्रिय ऐसा प्रधानमंत्री ने इस योजना को चालू किए थे कि गांव के लोग जहां विस्थापित हो रहे हैं कोलियरियों में और अन्य फैक्ट्रियों में, वहां कम से कम इसका ऐसा उपयोग करके उन लोगों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ वहां नहीं होकर दूसरे जगह करते हैं लोग। सर, सीसीएल बहुल एरिया है आपका, ये सीसीएल तो काफ़ी यहाँ पे जो उनके द्वारा किया जाना चाहिए, सीएसआर के थ्रू भी करना चाहिए, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, लेकिन सर सीसीएल इस पर क्या कर रही है? तो सीसीएल के लिए क्या करें? देखिए, सीसीएल पर भी हमने ऐसा कल ही सीएमडी से भी भेंट किया था, बात किया है आपके रांची। उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम लोग ऐसा इसकी जांच कराकर हम जमीन स्तर पर इसको काम करके पेयजल आपूर्ति का किल्लत को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कल वादा किया है इस पर भी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपना ध्यान देना चाहिए। हमारा जो फंड कहाँ जा रहा है, डीएमटी फंड कहाँ जा रहा है, उसको तो राज्य सरकार को देखना चाहिए ना। तो मेन सबसे ज़्यादा उपायुक्त रामगढ़ से हम आग्रह करेंगे, इसी ओर आप ध्यान दीजिए। चलिए, राज्यसभा सांसद खीरूमातो जी ने जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, डीसी महोदय से भी कहा उन्होंने कि जल्द से जल्द पेयजल का जो समस्या है उसको दूर किया जाए। मैं एहसान मंजर मांडू से। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।